स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड जो कि बीएससी पार्ट सेकंड पेपर थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री यूनिट फिफ्थ का पार्ट है। जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल जिसके कि हमने दो पार्ट बताए थे। एक तो कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस यानी अभिगमन रहित विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल, जिसका कि हमने लेक्चर 6 में स्टडी किया था। अब इस लेक्चर में हम सांद्रता सेल यानी इलेक्ट्रोलाइट सेल कंसंट्रेशन सेल का दूसरा पार्ट यानी इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसफरेंस यानी अभिगमन युक्त सांद्रता सेल, यानी जब दोनों सेल सीधे संपर्क में हो उसके बारे में स्टडी करेंगे। इसमें देखिए, इस प्रकार के सेल में दो समान इलेक्ट्रोड भिन्न भिन्न सांद्रताओं में होते हैं, यानी जिस सॉल्यूशन में वो डूबे रहेंगे उनकी कंसंट्रेशन क्या होगी, डिफरेंट होगी, परंतु और उनके बीच में एक सरंध्रमय विभाजक लगा रहता है, जैसे कि इस डायग्राम में प्रदर्शित हो रहा है। ये इस तरह से in this type of cell the electrolyte are in direct contact with each other, thus liquid junction potential at the junction of two solutions is taken into account. The EMF of this cell is determined by electrode potential and its liquid junction potential. तो ये जो सरंध्र विभाजक होता है इसलिए लगाया जाता है ताकि दोनों जो विलयन हैं आपस में मिक्स ना हो। इस सेल में जो है विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पदार्थ अधिक लो कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की ओर स्थानांतरित होते हैं, जिसके रिजल्टेंट क्या होता है कि दोनों लिक्विड के जहाँ जंक्शन पॉइंट होता है, संधि का पॉइंट होता है, वहाँ पर विभवांतर डेवलप होता है। इस प्रकार सेल में इलेक्ट्रोड विभव व लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल उत्पन्न होता है। इसे हम लिक्विड विभव संधि को द्रव संधि भी कहते हैं। इस तरह से कि ये सेल का डायग्राम है। यहाँ पे देखिए, हम दो सेल लेके उनका एक डायग्राम इस प्रकार बनाते हैं, जैसे PtH2 जो कि HCl सॉल्यूशन में डूबे हुए हैं, जिसकी क्या है सांद्रता A1 है। A+-1 और दूसरा जो इलेक्ट्रोड है उस विलयन के डूबा रहता है, जिसकी सांद्रता हमारे पास कितनी है A2 यानी A+-2। सेम इलेक्ट्रोड है दोनों तरफ, तो इस प्रकार से। और यहाँ पे क्या है कि जो सांद्रता है A2 की क्या सांद्रता हमारे पास ज़्यादा है। इस सेल का जो पोटेंशियल है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल द्वारा डिसाइड किया जाता है। नेट सेल रिएक्शन इलेक्ट्रोड और जो जंक्शन का पोटेंशियल है उनकी होने वाली जो रिएक्शंस होता है उनका योग होता है। अब हम जैसे इसकी रिएक्शंस के बारे में देखते हैं, तो इसमें हमारे पास जो हम जानते हैं कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड जो सेल की रिएक्शन है बायां जो इलेक्ट्रोड है एनोड है, हम जानते हैं वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। इसका मतलब जो हाफ H2 है वो किस में बदल जाएगी H+, क्योंकि ये उसमें हो रहा है जहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रोड जिस कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में डूबा हुआ है वो है A+, A1 नाम दिया है तो A+1,
और इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है। कैथोड पर जब रिएक्शन होगी तो रिडक्शन होता है, अपचयन होता है। ये लेफ्ट इलेक्ट्रोड होता है इसमें डूबा हुआ, तो H+ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाए, हाफ H2। जब नेट रिएक्शन हम देखते हैं इसके अंदर तो जो है H+ A2 किस में बदल गया, H+ A1। अब हमारे पास जो लिक्विड लिक्विड जंक्शन रिएक्शन है, यानी द्रव द्रव संगम अभिक्रिया, इसमें यदि सेल में हम 1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है कि जो T ग्राम ग्राम तुल्यांक H+1 जो कि हमारी लेफ्ट हैंड की तरफ है, लेफ्ट से राइट की ओर लिक्विड जंक्शन को पार कर जाते हैं। इस जंक्शन को देख लीजिए, ये जो T+ है H+1 के लिए, ये राइट हैंड की तरफ जाते हैं इस जंक्शन को पार करके, तथा T- जो कि Cl को डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, और कंसंट्रेशन जिसकी जो हमारे पास A2 हम बता रहे हैं, Cl है इसलिए माइनस साथ में है, यानी Cl - A2 राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर इस जंक्शन को पार करते हुए पार करेंगे। यहाँ पे जो T+ है और T- है, T+ तो H+ को, और जो T- है वो Cl- के ट्रांसपोर्ट नंबर है। यहाँ पर जो H+ का जो ट्रांसपोर्ट है वो लेफ़्ट से राइट की ओर इसलिए होता है क्योंकि H+ जो राइट हैंड की तरफ की ओर के इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होते हैं, यानी डिस्चार्ज होता है। अब जो लिक्विड जंक्शन पर होने वाली जो रिएक्शन है, इसमें देखिए H+ जिसका अभिगमनांक T+ है, A2 T+ हमारे पास A1 H+ के लिए, या हम क्या कर सकते हैं कि 1 - T H+ A1 जो प्लस का है, 1 - T - H+ A+ यानी धनायन, और 2 यानी जो सेकंड सॉल्यूशन है जिसमें इलेक्ट्रोड रखा हुआ है। इसी प्रकार T- Cl - A2 ये है Tl - Cl - A1। जो नेट रिएक्शन है हम दोनों इन दोनों रिएक्शन को जोड़ने से प्राप्त होगी, वो होगी हमारे पास T- H+ A2 प्लस Cl - A2 माइनस T - H+ A1 प्लस Cl - A1। जब सेल में 1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब T- ग्राम तुल्यांक HCl उच्च सक्रियता, यानी उच्च सक्रियता किसकी हमारे पास A2 से, और निम्न सक्रियता है A1 की, तो A2 से A1 की ओर स्थानांतरित होते हैं। इसे नन्स इक्वेशन के द्वारा हम इस प्रकार लिखेंगे, E = -RT/NF ln A, यहाँ जो A है +1 और -1 के लिए, और इसका जो ट्रांसपोर्ट नंबर है -T है, तो ये पावर ऑफ -T। इसी प्रकार A+ और माइनस दोनों 2 के लिए,
और ये हमारे पास T जो -2 है, T माइनस है, इसका ट्रांसपोर्ट नंबर है। इसी प्रकार E इज इक्वल टू T माइनस RT अपॉन F ln A2 धनायन और ऋणायन के दोनों के लिए सक्रियता अपॉन A प्लस A माइनस दोनों 1, यानी वो कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन जो हमारे पास कम कंसंट्रेशन का है, जिसे हम A1 से डिनोट किया हमने। E इज इक्वल टू 2T माइनस RT अपॉन F ln A प्लस -2, क्योंकि हम ऊपर वाले जो ये इसको यहाँ पे ये प्लस और माइनस है, यहाँ पे हम प्लस माइनस एक साथ लिख दिए, इसलिए स्क्वायर में, और यहाँ पे जो स्क्वायर का पार्ट है ये आगे 2 में मल्टीप्लाई में, तो हो गया हमारे पास A प्लस -2 अपॉन A प्लस -1। यदि व्यंजक धनायन के प्रति हमारे पास रिवर्सिबल है तो इलेक्ट्रोड से बने सेल के लिए है। यदि सेल ऋणायन के लिए रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड से बना है तो निम्न सेल हम एग्जाम्पल में लेंगे। AgCl जो HCl सॉल्यूशन में डूबा हुआ है, A+1 उसकी सक्रियता है। और दूसरा सेल सेम वही सेल है जिसकी जो सक्रियता है HCl की A+2 है। यहाँ पे जो A1 की कंसंट्रेशन है ज़्यादा है A2 से, तो हमारे पास E इज इक्वल टू 2T प्लस RT अपॉन F ln A प्लस -1 A प्लस -2। जो हमारे पास जस्ट जो रिएक्शन अबव हमें मिली है, ये जो रिएक्शन है 38 नंबर, इसका बिल्कुल रिवर्स। अब हमारे पास जब इलेक्ट्रोलाइट में V प्लस धनायन और V माइनस ऋणायन है, यानी टोटल आयन जब V है, तब हम एनहांस इक्वेशन को इस प्रकार लिख सकते हैं। E इज इक्वल टू प्लस माइनस T प्लस माइनस 1 अपॉन V प्लस माइनस दोनों आयन के लिए RT अपॉन NF ln A प्लस -2 के लिए जिसकी पावर V, A प्लस -1 के लिए जिसकी पावर V, या V है वो V प्लस और V माइनस के बराबर है, और N उस आयन की संयोजकता है, यानी आदान जिसके प्रति इलेक्ट्रोड रिवर्सेबल है। यदि इलेक्ट्रोलाइट की मीन एक्टिविटी ज्ञात हो तो उन्हें एक्टिविटी के द्वारा भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे A प्लस माइनस की पावर V है वो किसके बराबर है, A के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी वैल्यू हम इक्वेशन में जब रखेंगे तो हमें इस प्रकार प्राप्त होएगा ये, यानी A प्लस -2 पावर V, इसकी जगह होगा A2 अपॉन A1, यानी E इज इक्वल टू प्लस माइनस T प्लस -1 अपॉन V प्लस माइनस RT NF ln A2 अपॉन A1, यानी इस समीकरण के द्वारा हम अभिगमन युक्त यानी अभिगमन युक्त सांद्रता सेल के विभव की हम गणना कर सकते हैं, यानी इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसफरेंस के द्वारा हम इस इक्वेशन से विभव को निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार हमने इस लेक्चर में
अभिगमन युक्त सांद्रता सेल यानी जब दोनों सेल किसी डायरेक्ट संपर्क में ना होके एक सरंध्र विभाजक के द्वारा कांटेक्ट में हो के द्वारा किस प्रकार एक सेल का निर्माण होता है के बारे में जानकारी प्राप्त करी। थैंक यू।